दोस्तों आज मैं जिस शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान टेलीविज़न मीडिया के टॉप रेटेड एंकर हैं, डिबेटर हैं, कॉलम नगार हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ इकरारुल हसन की। इकरारुल हसन पाकिस्तान के ऐसे एंकर हैं जो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मशहूर और हर दिलजीज शख्सियत बन गए हैं। कुछ देंगे वफा का यूं इश्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाही गलत, और बरब्बे काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। इकरारुल हसन का मुकम्मल नाम सैयद इकरारुल हसन है। आप 29 मई 1984 को फैसलाबाद के करीब खुड़लियावाला से एफिलेटेड एक गांव गुज्जर सिंह में पैदा हुए हैं। आपने इब्तदाई तलीम अपने आबाई गांव के तलीमी इदारों से ही हासिल की है, लेकिन बाद में उनके वालिदैन ने महसूस किया कि उनके बच्चों को आला तलीम हासिल करनी चाहिए और वो गुज्जर सिंह से लाहौर में शिफ्ट हो गए। लाहौर आने के बाद आप गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में चले गए और यहाँ से आपने इंटर का इम्तहान पास किया और बाद में वहीं से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया। ज़माना कॉलेज में आपने मुख्तलिफ अखबारों में कॉलम लिखने शुरू कर दिए और बहुत सारी वीडियोस के पीछे अपनी वॉइस भी देना शुरू कर दी। और ज़माना कॉलेज में ही आपकी कॉलेज की इंतज़ामिया ने उन्हें तारक अजीज़ के प्रोग्राम बज़्म तारक में पाकिस्तान टेलीविज़न पर भेजा। आपने बज़्म तारक में ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि अपने दोस्त की हेल्प से वो मुकाबला जीता भी और अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। फिर वो अपनी स्टडी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता बहुत सारे शोबों में काम करते रहे। जैसा कि तमाम दोस्तों को मालूम है कि 2005 में पाकिस्तान टेलीविज़न के अलावा दूसरे चैनल की तादाद बहुत कम थी, तो जो भी सहाफ़ी वगैरह थे उनके लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने के चांसेस नहीं थे। इकरारुल हसन ऐसे एंकर हैं जिन्होंने बाकायदा बोलना सीखा है और उन्होंने अपनी उर्दू करेक्शन के लिए मुख्तलिफ असातिज़ा की सपोर्ट भी हासिल की। उनकी अनथक मेहनत उस वक्त रंग लाई जब 2006 में ARY ने न्यूज़ रीडर के लिए एडिशन लिए, तो आप तकरीबन 1500 लोगों में बगैर पर्ची और सिफारिश के सिलेक्ट हुए। जैसा कि तमाम दोस्तों को पता है कि 2006 में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और तमाम प्राइवेट चैनल दुबई से चल रहे थे, तो आपको भी सिलेक्ट करके दुबई में भेज दिया गया और आप दुबई से ही ARY के लिए न्यूज़ पढ़ते थे और यहीं से आपके सही फ़नी करियर का आगाज़ हुआ। बाद में कराची में एक बहुत बड़ा साइना हो गया था जिसकी आपने रिपोर्टिंग की और ये रिपोर्टिंग तकरीबन 4 महीने तक चलती रही। इस रिपोर्टिंग को ARY टेलीविज़न स्पेशल ARY प्रोग्राम के नाम से कवर कर रहा था, लेकिन जब आपकी रिपोर्टिंग को देखा गया और आपका जो प्रोग्राम था वो टॉप रेटेड हो गया, तो ARY स्पेशल प्रोग्राम के नाम को चेंज कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया सरेआम। बाद में यही प्रोग्राम सरेआम आपकी पहचान बना और आपको मुल्क के हर कोना में जाना जाता है। जैसा कि तमाम दोस्तों को मालूम है, सरेआम प्रोग्राम का जो थीम है, जो फॉर्मेट है, उसमें वो जालसाजों को पकड़ते हैं या उन लोगों को पकड़ते हैं जो ब्लैकमेल करते हैं दूसरों को या रिश्वत वगैरह लेते हैं। आप पाकिस्तान के बच्चे, बड़े, औरतें, मर्दें सब में यकसा मकबूल हैं। आप पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जहाँ जहाँ ARY देखा जाता है वहाँ पर आपको जाना और पहचाना जाता है। आप सरेआम के अलावा रमज़ान के अंदर वसीम बदामी के साथ शान रमज़ान में भी आते हैं, जहाँ इकरारुल हसन को अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत बख्शी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनका जो बचपन में घर था उसमें TV नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अलबत्ता उनके वालिद ने उनके लिए एक छोटी लाइब्रेरी बना रखी थी जहीं से वो किताबें पढ़ते थे और इसी वजह से उनकी उर्दू पर एक अच्छी गिरफ्त है। दोस्तों, अपनी रिपोर्टिंग की वजह से एक दफ़ा उन्होंने सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ रिपोर्टिंग की थी जो सिक्योरिटीज़ के इशू थे। बाद में सिंध हुकूमत ने उन्हें जेल में डाल दिया था और एक रात उन्होंने जेल में भी गुजारी, लेकिन अगले दिन ARY इंतज़ामिया ने उन्हें बाहर निकलवा लिया था और उनकी ज़मानत करवा ली थी। अब दोस्तों बात करते हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की। उनकी पहली शादी न्यूज़ कास्टर कुर्रतुल ऐन से हुई है और उन्हीं से उनका एक बेटा है जिसका नाम है पहलाज, और उन्होंने दूसरी शादी फ़रख यूसुफ से की है, वो भी एक न्यूज़ कास्टर हैं। याद रहे इकरारुल हसन ने दूसरी शादी 2012 में की थी। उनकी वाइफ फ़रख यूसुफ पंजाब यूनिवर्सिटी की ही पढ़ी हुई हैं और वो डॉन न्यूज़, सिटी 42 और ARY पर भी काम कर चुकी हैं।
दोस्तों इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और तमाम बीवियों के साथ इंसाफ कर सकते हैं तो इकरार अल हसन को इसकी एग्ज़ाम्पल समझा जा सकता है। वो सबके साथ इंसाफ से चलते हैं और सबका हक देते हैं। दोस्तों पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो आई जिसमें इकरार अल हसन बाथरूम से निकल रहे हैं और बाथरूम से निकल कर वो कमरे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वीडियो में कुछ ऐसा तासर आ रहा था कि जैसे वो नंगे हैं, उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए। और ये वीडियो उन्हें व्हाट्सएप पर किसी ने भेजी थी और साथ ये भी कहा था कि आप अपने प्रोग्राम को छोड़ दें वरना हम ये वीडियो को सोशल मीडिया पर आम कर देंगे। उस वीडियो के जवाब में इकरार अल हसन ने खुद सोशल मीडिया पर आकर वो वीडियो मुकम्मल दिखाई और बताया कि मैं यकीनन बाथरूम से निकल रहा था और मैंने गॉन पहना हुआ था, लेकिन गॉन के नीचे मैंने अंडरवियर भी पहना हुआ था और मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो कमरे में मेरे दोस्त मौजूद थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे साथ मजाक किया है। इस वीडियो के बारे में क्लैरिफिकेशन देने के बाद इकरार अल हसन एक दफ़ा फिर अपने चाहने वालों में पहले की तरह पॉपुलर हो गए। आखिर पर हम दुआगो हैं कि वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहें और मुल्क के अंदर नकली जादूगर, नकली बाबे आलम, नकली पीर, करप्ट सियासतदान, करप्ट पॉलिटिशियन उनके असल रूप को दुनिया के सामने लाते रहें और उनके गलत कामों का पर्दाफाश करते रहें। यकीनन ये भी कौम की खिदमत है और मुल्क की खिदमत है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, आमीन। दोस्तों अगर आपको ये बायोग्राफ़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।